रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ी जासूसी हो रही है और इसकी एक रिपोर्ट लीक हो गई है और उस लीक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और वो खुलासा क्या है, आज वो खुलासा मैं इस वीडियो में भी आपको करके बताऊंगा। पुतिन के खिलाफ रूसी जासूसों का विद्रोह, यूक्रेन में मिल रही है नाकामयाबियां से नाराज है। लीक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लीक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति के लिए जून को एक प्रिविजनल डेडलाइन के तौर पर निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस समय तक रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी होगी। रशिया के जासूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये जासूस खुद को यूक्रेन पर हमले के दौरान अंधेरे में रखने को लेकर पुतिन से नाराज हैं। रिक्सलबर्ग ने यूक्रेन युद्ध को पूरी तरीके से विफल करार दिया है। इस युद्ध की तुलना नाजी जर्मनी के पतन से की गई है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के भीतर एक कथित विश्लेषक की एक लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी हताहतों की संख्या पहले 10,000 हो सकती है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने केवल यूक्रेन में 498 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया है। दिलासोर ने कहा है कि सरकार में कोई भी सही आंकड़ा नहीं जानता है, क्योंकि हमने प्रमुख डिवीजनों से संपर्क खो दिया है। लीक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एफएसबी को हमले की विफलता के लिए दोषी ठहराया गया है और ठहराया जा रहा है, लेकिन उसे इसकी भी कोई जानकारी नहीं। अगर वीडियो पसंद आते हैं एफएसबी और बंदूक गंभीर प्रभाव के लिए तैयार नहीं था। इसमें कहा गया है कि आपको विश्लेषण इस तरह से लिखना होगा कि जिसमें लगे कि रूस जंग जीत रहा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक अच्छा काम करने के लिए नहीं है और आप पर अच्छा काम नहीं करने को लेकर पूछताछ भी की जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि असल में हालात ऐसे हैं जैसे रशिया 1943 और 44 को में हो गया था जर्मनी वाला। जून तक ध्वस्त हो जाएगी रशिया इकोनॉमी। किस बेसिस पे ये चीज़ बोली जा रही है TV9 भारतवर्ष की इस आर्टिकल में, आप वो भी समझिए, और क्या रीज़न की वजह से बोली जा रही है आप वो भी समझिए। डेली स्टार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति के लिए जून को एक प्रोविजनल डेडलाइन के तौर पर निर्धारित किया गया, क्योंकि इस समय तक रशियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पश्चिमी देशों को युद्ध की धमकी देने वाले अल्टीमेटम भेजा गया और प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो ये इंटरनेशनल जो स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष हो रहा है, इंटरनेशनल संघर्ष में अब और ज़्यादा तब्दील हो सकता है। लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि चेचन नेता और पुतिन के सहयोगी रमजान कद्रोव अपने हिट स्क्वाड के युद्ध में मारे जाने के बाद रूस के साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस हिट स्क्वाड को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजा गया था। वो आदमी था जिसको भेजा गया था। BBC ने इसके ऊपर एक ऑलरेडी आर्टिकल निकाला था, वो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन एक फ्री टाइम में मैं उसको आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस आदमी को नियुक्त किया था यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए, और पुतिन को उस पर ज़्यादा विश्वास था। ये सारी चीज़ें कही गई हैं BBC की रिपोर्ट में, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। और उस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया वो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि आगे जो इसमें सेंटिमेंट कहे गए ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। युद्ध में रूस को सिर्फ हार नसीब हुई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर ज़ेलेंस्की की हत्या भी कर दी जाती है तो इस बात की संभावना नहीं है कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो पाएगा। अगर यूक्रेन की तरफ से थोड़ा भी प्रतिरोध देखने को मिलता है तो हमने इससे निपटने के लिए 5 लाख लोगों की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रूस की विदेशी खुफिया सर्विसेज SVR इस बात का दावा कर रही है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझने वाली है। पहले चीज़ तो ये कि अमेरिका की, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरी वीडियोस को बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी देखते हैं, तो उनके फ़ायदे भी हों उसमें। न्यूज़ तो जान ही रहे, करंट अफेयर से वो तो रूबरू हो ही रहे, लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे Q&A सेशंस आता है उस तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते रहे वो, जिससे वो ऑप्शनल क्वेश्चन में टिक आराम से लगा ले जाए, चाहे वो किसी पेपर में हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम CIA है, भारत में रॉ है, पाकिस्तान में ऐसा ही है। 3 चीज़ें यहाँ पे। चौथी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, SVR रशिया की खुफिया एजेंसी का नाम SVR है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। विदेशी खुफिया सर्विसेज SVR इस बात का दावा कर रही है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु बम थे तो ये कहा जाता है कि यूक्रेन ने रशिया को दे दिए थे। अगर आज यूक्रेन के पास होता तो वो रशिया को ध्वस्त कर सकता था, ये आप भी मानते होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया वो दिलचस्प है, अब वो सुनिए, ताकि हमला करने का बहाना मिल सके। इसमें आगे कहा गया कि रूस के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में रूस को सिर्फ हार नसीब होगी। इसमें 2000 शब्दों के दस्तावेज को रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओशिकिन द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये सबसे पहले मैं आपके सामने TV9 भारतवर्ष की पूरी आर्टिकल्स की स्क्रीनशॉट मैंने लगा दी,
आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने जो जो चीज़ बोली वो आर्टिकल में लिखी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रशिया की इस खास रिपोर्ट पर जो बनाई गई है, इस पे आपका क्या मानना है, और ये जो भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, इस पे आपका क्या मानना है। क्या ये जो लीक रिपोर्ट हुई इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सच में ऐसे लगते हैं कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, रियलिटी ऐसी होगी। इस पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।